सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और इसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर का एनालाइज करें, इस पूरे पाम का जो है एनालाइज करते हुए सबसे पहले आपके क्वेरीज के आंसर देने वाला रहूँगा। तो यहाँ पर आपकी क्वेरीज में एक जो प्रश्न है जिसमें आपने 9th क्वेश्चन में कहा है कि मेरा राहु अच्छा नहीं और उसके लिए उपाय कर रहा हूँ, गोमेद भी पहन रखा है। तो इस पे थोड़ा सा मुझे हिट किया कि आपके पाम में तो राहु का इतना कुछ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें आप, ये आपका फेट लाइन है, ये फेट लाइन माइंड लाइन पर आकर के रुका हुआ है। फिर उसके बाद और फेट लाइन निकला है, वो हार्ट लाइन के पहले रुका हुआ है, यानी शनि तक कोई रेखा पहुंच नहीं रही है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जितनी ये रेखाएं हैं ये सब बिल्कुल राहु की रेखाएं हैं, लेकिन राहु की रेखाएं फेट लाइन पे अफेक्ट बहुत कम कर रही है। दूसरा, माइंड लाइन से जितनी भी रेखाएं निकल रही हैं ये माइंड लाइन से खुद ब खुद नीचे क्या और आ रही हैं, जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के द्वारा ही कहीं ना कहीं अपना भाग्य या अपनी मेंटेलिटी को डिसबैलेंस करता है, नेगेटिव हो जाता है, इस प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। और सूर्य की भी अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका सूर्य की रेखा अच्छी जा रही है, सिर्फ एक यहाँ पर क्रॉस है जो थोड़ा सा करियर को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। लेकिन जो सबसे मेजर प्रॉब्लम जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो आपका राहु नहीं है, वो आपका शनि है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो राहु की भूमिका है, लेकिन राहु का मालिक भी तो शनि है। आप शनि को यहाँ जो है कंट्रोल करेंगे, बेसिकली उनको खुश करेंगे, वो क्या चाहते हैं वो पता करेंगे, आप ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। इसमें सबसे अच्छी बात ये रही कि आपने अपना बर्थ डिटेल्स भेजा है। तो डायरेक्ट अभी आपके चार्ट के ऊपर मैं आता हूँ, तो उसके बारे में कुछ बातें करते हैं, फिर आपके पाम के एनालिसिस पे आया जाएगा। तो ये देखेंगे आप, ये आपका लग्न है जिसमें जो 7th लॉर्ड है वो होता है शुक्र का, यानी तुला का, जिसका स्वामी जाकर के बैठा है भाग्य में। ठीक है, अब यहाँ पर ये है कि जो राहु है उसकी वो बैठा है 3rd हाउस में, और 3rd हाउस का राहु बुरा नहीं माना जाता। विराट कोहली के जो 3rd हाउस है उसमें भी राहु ही बैठा हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि वो कहाँ है। तो 3rd हाउस का राहु आपको करेजियस बनाएगा, हिम्मती स्वभाव देगा, अपने खुद के बलबूते पर कुछ हासिल करने की गतिविधि को बताएगा। आप जैसे लोगों बहुत ज़्यादा ही पराक्रमी और मेहनती देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का राहु खराब नहीं है, इसकी दृष्टि ज़रूर खराब है। जैसे 5वीं दृष्टि यहाँ पर आपके 7th हाउस यानी पार्टनर पर पड़ी, डायरेक्ट इसकी दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ी, और फिर इसके बाद आपके मित्र सगे संबंधियों पर फिर ये इसकी दृष्टि यानी जो है लाभ के स्थान पर यहाँ पर बना हुआ है। तो इस कारण से राहु आपको दिक्कत दे रहा है। और यहाँ पर जब राहु इस प्रकार से दिक्कत देता है तो ये अपनी दशा, अंतरदशा, महादशा में ज़्यादा देता है। अब जैसे कि आपके आए यहाँ पर, तो मैंने अंतरदशा की भी एक प्रकार से देखा है। तो यहाँ पर आपका राहु का जो महादशा शुरू हुआ है वो 2012 से प्रारंभ हुआ है। 2012 से ही आपका भटकना शुरू हो गया अपने जीवन में, और यहाँ तक आते आते यानी 2027 तक ये राहु आपको अफेक्ट करेगा। राहु का बेसिक काम है व्यक्ति को उसके जो एक प्रकार से पिछले जन्म की जो कर्मा से जो पेंडिंग रह गए हैं उसको क्लियर करना। तो राहु अपनी जो है यहाँ पर क्लियरेंस करता है। राहु जब भी आती है महादशा राहु की किसी भी व्यक्ति के ऊपर, ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कुंडली, हस्तरेखा, ज्योतिष विज्ञान इन सब में पढ़ता ही है, क्योंकि राहु उन सबको धार्मिक बनाना चाहता है। राहु की आप पहले नियति तो समझिए कि वो आपसे चाह क्या रहा है, धार्मिक धर्म कर्म के प्रति आपको झुकाना चाहता है। अब यहाँ पर जो आपका राहु 2027 में जाएगा तो तकरीबन मान के चलिए कि 2027 तक आपका उतार चढ़ाव लाइफ में रहेगा, लेकिन उससे भी डबल ट्रिपल उतार चढ़ाव आपने खुद ने कर रखा है। अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ कैसे। अब यहाँ पर आपके आते हैं वापस से लग्न पे, तो यहाँ देखेंगे आपके राहु की डायरेक्ट जो 7वीं दृष्टि है वो कहाँ पड़ रही है, धर्म के स्थान पे। आप जब तक धार्मिक नहीं रहेंगे राहु आपको परेशान करेगा। और जो राहु है वो यही तो चाहता है, वो राहु पालन किसका करता है, शनि का। और शनि आपसे क्या चाहता है कि आप धार्मिक रहें। सिंपल सी बात है, धर्म कर्म का काम करिए और लाभ पाइए। अब आपने क्या कर लिया, गोमेद पहन लिया। एक तो जिस राहु की महादशा चल रही है और जो राहु इतना कष्ट दे रहा है उसका आप अंगूठी अगर पहनेंगे, क्या लगता है आपको, आपका सब काम अच्छे से चलेगा?
उल्टा आपका मति भ्रम होगा, आप उल्टे सीधे ख्यालात सोचने लगेंगे, जुर्म अपराधीगत जो विचारधारणा है वो व्यक्ति के अंदर आने लगती है। इस प्रकार के अनेकों दिक्कत परेशानी होने के साथ साथ भ्रम की स्थिति सबसे पहले उत्पन्न होती है। क्लियरेंस नहीं मिलती लाइफ में कि करना क्या है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और इसी में व्यक्ति उल्टी सीधी हरकत कर जाता है। तो अंगूठी से कुछ ये मेरे हिसाब से, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर को यहाँ बदनाम नहीं करूँगा, सबके लिए रिस्पेक्ट है मेरे मन में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली अंगूठी से कोई इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप सीधे जो इनका ग्रह जो डिमांड कर रहे हैं वो करिए, सब चीज़ सही रहेगा। ग्रह चाहते हैं आप धार्मिक रहिए, धार्मिक बनिए, दिन भर में 2 बार पूजा करना है बिल्कुल करिए, मंत्र का जाप करिए। राहु जो है उसका लिए बेसिकली चामुंडा मंत्र का जाप करिए, काली माँ की आराधना करिए, शनि जी का उपाय करिए जिसमें सरसों के तेल का दीपक लगाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनिवार को गरीबों को जाकर के दान दीजिए, तो जाकर के कुछ इसका इम्पैक्ट दिखेगा लाइफ में। दूसरी बात मैं एक और बता दूं आपको कि आपका चंद्र बैठा है अपने खुद के घर में ही 4th हाउस में। जीवन में इतना अच्छा गाड़ी बंगला घर बार सब आप खुद के दम पर अर्जित करेंगे कि आप इस बात को सोच भी नहीं सकते। बस कंडीशन ये है कि चंद्र जहाँ रोता है उस चीज़ के लिए रुलाता है, मतलब जहाँ होता है वहाँ उसके लिए रोना पड़ता है तब वो मिलती है। आप रो के देखिए, घर बार सुख सुविधा या गाड़ी या लग्जरीज इन सब को लेकर के आपको नहीं मिलेगा तो फिर बताइए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जितने भी जो ग्रह है वो आपके भाग्य में ही बैठे हुए हैं, तो आप ऐसा करिए कि इनको ज़्यादा मजबूत करिए। जो ग्रह शुभ है उनको ज़्यादा मजबूत करिए। जैसे बुध अपने खुद की राशि में 3रे हाउस में बैठा हुआ है, ये अति बलवान है। सूर्य के साथ बैठा है, बुधादित्य योग है। शुक्र के साथ बैठा है तो ये लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहा है। व्यापार से इतना अत्यधिक आपको लाभ मिलेगा कि आप जान भी नहीं सकते। बस यही है कि राहु के कारण मति भ्रम हो चुकी है, तो मति भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके कारण इतना आपको तकलीफ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखें तो आपका गुरु कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट आपके कर रहा है, क्योंकि गुरु की 5वीं दृष्टि सीधे राहु पर है। तो गुरु बनाइए अपने लाइफ में सबसे पहले। गुरु अगर नहीं भी मिलते हैं तो सबसे बड़े गुरु शिव जी हैं, शिव जी के आप शरण में जाइए। आपको गाइडेंस जो लाइफ में मिलने लगेगा, क्लियरेंस जो लाइफ में आने लगेगा, उसका आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ आप लाइफ में सबसे पहले मेंटेन करिए, तब जा कर के जो है कंडीशंस आपके धीरे धीरे करके सही होना स्टार्ट होने वाला रहेगा। और दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि आपका चंद्र शनि का कॉम्बिनेशन है, तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है तो ये हो जाता है मन में विष, जिसके कारण व्यक्ति मन से दुखी बहुत ज़्यादा रहने लगता है। और यहाँ पर जो है जो आपका सेटन है वो रेट्रो में है, यानी वक्री है, तो वो 10th हाउस में चल गया और 10th हाउस में शनि गया, तो जहाँ बैठता है वहाँ पर एक प्रकार से वहाँ के प्रभाव को वो बढ़ा देता है, लेकिन जहाँ दृष्टि देता है वो पाप की हो जाती है। अब यहाँ पर बैठा शनि 3री दृष्टि से देखेगा व्यय को, घर को, और 10वीं दृष्टि से देखेगा पार्टनर को, तो इन सारे चीज़ों में डिले करवाएगा, खर्चे ज़्यादा करवाएगा, घर परिवार के सुख जो है थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, और एक प्रकार से पार्टनर यानी मैरिज के चांसेस थोड़े लेट होंगे। वैसे भी आप मांगलिक भी हैं यहाँ पे, तो इसलिए आप जो चामुंडा का जो मंत्र है वो जब करें, काली माँ की आराधना करें और ये उपाय करें, तब जाके कुछ सही रहेगा। और शुक्र के लिए आप कोई जैसे क्रिस्टल की माला हुई आप वो पहनिए, शुक्र के प्रभाव को बढ़ाइए, परफ्यूम यूज़ करिए, ये सारी चीज़ करेंगे तो ना लाइफ में आपको बेनिफिट समझ में आएगा। चलिए कोई बात नहीं, ये वैसे एस्ट्रोलॉजी का था नहीं हमारा टॉपिक, लेकिन मैंने आपका जो कंडीशन है उसको देख के मैंने सोचा कि चलिए आपको ये बताना ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, और अपने व्यूवर्स को भी ये दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पहले प्रॉपर्ली एनालाइज कर लीजिए अपने पाम का इत्मीनान से, अपने कुंडली का, तब जा कर के कोई प्रोमिनेंट रिजल्ट देखिए, स्टोन पहनिए या कुछ भी करिए, लेकिन अगर करेक्ट कर रहे हैं तो ही ये सारी चीज़ें अपनाइए। अदरवाइज़ जितना फ़ायदा आपको चैंटिंग से होगा, यानी मंत्र जाप करने से होगा, भगवान के पास जाने से होगा, आराधना से होगा, उतना किसी स्टोन पहनने से ये सब बहुत सबऑर्डिनेट से, बहुत छोटी चीज़ है, ये इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती, और अगर ख़राब है तो बिगाड़ बहुत जल्दी दी देती है। तो समझिएगा मेरी बात को। अब यहाँ पर यह है आपका गोचर, तो यहाँ पर अभी गोचर में हो ये गया है कि मंगल आ गया है आपके 4th हाउस में, इनकी दृष्टि है, सबकी दृष्टि अभी कर्म स्थान पे। यही रीज़न है कि मंगल आते से ही आपका जॉब छूट गया। ये मंगल यहाँ पर आया तकरीबन मार्च के लमसम में ही। अब ये यहाँ पर 45 डेज़ रह करके जाएगा, तो आने वाले सितंबर के अप्रॉक्स में, अगस्त या सितंबर के अप्रॉक्स में आपको वापस से जॉब लगने के चांसेस अच्छे हैं। और नवमांश में मैंने देखा है कि आपके 4th हाउस में बुध है, जिसकी दृष्टि सीधे आपकी कर्म स्थान पे, तो व्यापार करना ज़्यादा लाभकारी रहेगा।
चलिए अब यहाँ पर आते हैं आपके पाम के एनालिसिस के ऊपर। तो यहाँ पर फिंगर की लेंथ पर सबसे पहले आते हैं। तो फिंगर की लेंथ देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप कहीं ना कहीं आपके अंदर पेशेंस लेवल कम देखने को मिलेगा और एक प्रकार का एनालिटिकल पर्सनैलिटी में भी कमी देखने को मिलता है। और इस कारण से जो भी चीज़ लाइफ में चाहिए, जो भी चीज़ करना, सब जल्दबाजी हड़बड़ी में करना रहेगा। रिजल्ट की चाहत ज़्यादा देखने को मिलेगी और पेशेंस लेवल इस कारण से कम देखने को मिलेगा। रेडियल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा तो कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी अफेक्टेड होती है। जैसे मन में बात को रखना, अपने मन की बात को कई मरतबा अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर्स के सामने प्रॉपरली खुल के ना कह पाना, या मन में ही कई मरतबा बातें दब जाती हैं, मुंह पर आते आते रह जाती हैं। थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो अपने से बड़े कुल में आपको नाम, इज्जत, शोहरत या अपने से ऊंचे जो पद पर विराजमान है उनसे अच्छी दोस्ती, मित्रता, संबंध बनवाता है। और जिनका थर्ड फिंगर ज़्यादा लॉन्ग हो, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव के भी रहते हैं और साथ ही साथ किसी चीज़ से डरते नहीं हैं। इनको इज्जत सम्मान की बहुत ज़्यादा लगी पड़ी रहती है, यानी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के योग भी यहाँ पर अच्छे रहते हैं। वहीं बात करें आपकी गुरु की, तो गुरु का फिंगर थोड़ा सा टिल्टेड है आपके सेटन की ओर, जिसके कारण वैरागी की भावना आती है। वैरागी की भावना का मतलब एकांत प्रिय हो जाना, भीड़ से अलग रहने लगना, खुद पर ज़्यादा ध्यान देना, वैसे योग। अदरवाइज़ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, ठीक है ये। और यहाँ पर जो फेलेंजेस है वो भी डेवलप्ड अच्छे होने के कारण जो नोट्स हैं आपके यहाँ फिंगर में वो भी डेवलप ठीक है। तो इस कारण से स्पष्टवादी इंसान रहेंगे आप, जो है सीधे स्पष्ट रूप से बोलचाल आपका रहेगा। फेलेंजेस और अंदरूनी मंगल अच्छा होना चाहिए, जिसके कारण स्टेमिना, एनर्जी अच्छी रहती है। तो वो आपके हाथ में देखने को मिल रहा है, उसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। थंब शॉर्ट है, तो इस कारण से टू द पॉइंट बात करना या सुनना आप यहाँ ज़्यादा पसंद करेंगे। और थंब शॉर्ट होने के कारण थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी ज़्यादा है, मांसल यहाँ कम है। तो इस कारण से हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे और बहुत जल्दी अपने डिसीजन से प्लानिंग्स के अंदर आप चेंजेस को अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यव का चिन्ह भी डेवलप्ड अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ये धार्मिक रहने के योगों को व्यक्त करता है, जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और फर्स्ट फैलेंज की लेंथ सेकंड फैलेंज की कंपैरिजन में ज़्यादा है थोड़ी, तो इस कारण से पहले आप एक्शन लेंगे, देन आफ्टर लॉजिक लगाएंगे या थिंकिंग करेंगे। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपके लंबाई में ज़्यादा है, तो बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता रहेगी, यानी बिजनेस हुआ या मार्केटिंग स्किल हुई, इन सारे सेक्टर्स में ग्रोथ के चांसेस ब्राइट हैं। और यहाँ देखा जाए तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा देखने को मिलेगा। और वहीं थिंकिंग जोन थोड़ा कम एक्टिव है, एक्शन जोन ज़्यादा एक्टिव है। पहले एक्शन लेंगे, फिर आपके बाद उसके बाद एनालिसिस, प्रो कॉन्स या मेरिट डिमेरिट्स देखेंगे। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से जैसे प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र विकसित यहाँ ठीक है, और जब गुरु का क्षेत्र विकसित होता है तो नॉलेज अच्छा देखने को मिलता है, मैरिड लाइफ कंपैरेटिवली अच्छी देखने को मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो गुरु देता है सुख सुविधा और ज्ञान, और व्यक्ति को करता है समृद्धि, और जो पद प्रतिष्ठा होती है वो भी गुरु ही देता है। तो इस कारण से गुरु आपको पॉजिटिव है, इसलिए ये लाइफ को आपको बैलेंस करके अच्छा चलेगा। और यहाँ देखा जाए तो कोई सेपरेट ऐसा साइन या इंडिकेशंस नहीं है, तो इसको हम नेगेटिव बिल्कुल भी यहाँ कंसीडर नहीं कर सकते हैं। सेटन माउंट आपका डेवलप ठीक है, लेकिन कोई रेखा नहीं है, तो सेटिस्फेक्शन बहुत रेयर मिल पाता है। मतलब लाइफ में हर चीज़ होने के बाद भी सेटिस्फेक्शन की अगर बात की जाए तो आप जैसे लोग असंतुष्ट थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए सेटन रेमेडी करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेट लाइन की बात की जाए तो फेट लाइन यहाँ से निकलते हुए आपके मरकरी लाइन में कन्वर्ट हुआ, इसलिए बिजनेस में लक आपका अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा यहाँ देखें आप तो इसके लिए आते हैं और ज़्यादा क्लियरेंस के लिए आते हैं आपके पाम के क्लोजअप पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ आपका जो एक प्रकार से फेट लाइन है, वो फेट लाइन कुल मिलाकर के थोड़ा सा रुक करके चल रहा है। अब यहाँ पर जो एक फेट लाइन निकली है, यहाँ पर जो रुकी है, ये एज है आपका तकरीबन 26-27 का ये एज है। इस एज के बाद से फिर एक और लाइन निकली है और वो रुकी है तकरीबन आपको 34-35 के एज में। तो ये जो 26 से 34 का पीरियड है, ये मनी को लेकर के अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस टाइम पे आपकी फेट लाइन प्रोमिनेंट अच्छी चल रही है और उसी के कंपैरिजन में हल्की हल्की लाइंस भी स्टार्ट हो रही है। आफ्टर 35 प्रोफेशनल लाइफ में चेंजेस आएगा, फिर आपकी रेखा जो है रुक करके चल रही है, लेकिन कोई भी सेटन तक लाइन पहुंची नहीं है। तो इस कारण से करियर में चेंजेस थोड़े से ज़्यादा देखने को मिलेगा।
और हो सकता है कि इन फ्यूचर ये लाइंस चेंजेस हो आपके कर्मा के अकॉर्डिंगली, तो इसीलिए इसको अभी हम कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते। बात करें यहाँ पर सूर्य की, तो सूर्य पर देखा जाए तो सूर्य आपका डेवलप ठीक है, और सूर्य पर एक रेखा काट के गई है जो एक प्रकार से यहाँ डिफेम कहें या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर को लेकर के हैं उसको इंडिकेट करता है, क्योंकि सन यहाँ पर आपका करियर है और वहाँ पर जब क्रॉस साइन आ जाए तो दो प्रॉब्लम देता ही है। एक तो पिता का कारक है, इसलिए पिता से रिलेशन में अनबन मतभेद दूरी आती है। दूसरा ये वर्क का स्थान है, करियर का स्थान है, तो इस कारण से काम में मन न लगना या अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आना, जिसके कारण करियर में चेंजेस बहुत ज़्यादा होना, और जो भी काम करते हैं फिर उसका क्रेडिट भी नहीं मिलता है, तो इस कारण से इस प्रकार की दिक्कत फिर देखने को आती है। अदरवाइज़ जो आपका यहाँ मरकरी माउंट है डेवलप्ड नॉर्मल है, और हार्ट लाइन के एंड में देखेंगे तो गोपूछ की आकृति भी है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को बेसिकली इंडिकेट करता है। हार्ट लाइन यहाँ पर आपके डबल लाइन के साथ चल रही है जो कि इमोशंस फीलिंग्स में बार बार होने वाले चेंजेस को इंडिकेट करता है, यानी मूड स्विंग के बेसिक प्रॉब्लम को इंडिकेट करता है। यहाँ पर ये लाइन आकर के वी सिंबल बनाया हुआ है आपके शनि के क्षेत्र पर। प्रैक्टिकलिटी आपके अंदर ठीक रहेगा, सोचने समझने की जो क्षमता है वो ठीक रहने वाली है, और यहाँ से एक सपोर्टिव लाइन सीधे गुरु तक पहुँच गया है जो सिंपैथेटिक नेचर को इंडिकेट करता है। इमोशनल नेचर में बढ़ोतरी होती है जिसके कारण से सोशल वर्क करने का मन फिर ज़्यादा होने लगता है, यानी सोशल वर्क हुआ, भलाई का काम हुआ, एक प्रकार से दान का काम हुआ, इन सब कार्यों में फिर आप जैसे लोग बहुत ज़्यादा आगे देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन की जहाँ तक बात की जाए तो माइंड लाइन का फ्लो यहाँ पर आपका चल अच्छा रहा है, बीच में ये तकरीबन गायब सा हो गया है, और ये जो उम्र है ये आपका तकरीबन रहेगा ये यहाँ 28-29 के एज से लेकर के तकरीबन 33-34 के एज तक। माइंड लाइन मतलब बहुत ज़्यादा धुंधली हो गई है, तो इस कारण से डिसीजंस प्रॉपरली ना ले पाना, कन्फ्यूज़न ज़्यादा आना, भ्रम की स्थिति ज़्यादा होना और टेंशन थोड़े ज़्यादा बढ़ना, वैसे योग बनते हैं। फिर आगे चल कर के माइंड लाइन लॉन्ग हुआ है, और फिर उसका सपोर्टिव माइंड लाइन यानी मंगल से की ओर से भी रेखा आई है। मंगल की ओर से आने वाली ये रेखा आपको कूल और काम पर्सनैलिटी देगी, जिसके कारण सोचने विचारने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। माइंड लाइन जैसे स्ट्रेट और लॉन्ग है तो इस कारण से लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे सक्सेस अच्छा मिलेगा, ग्रोथ अच्छी मिलेगी, मेमोरी शार्प रहने वाली है, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को याद रख पाने में आप सक्षम रहेंगे। और बेसिकली जब माइंड लाइन स्ट्रेट होती है तो इस कारण से नॉर्मली आप जैसे लोग स्पष्टवादी अच्छे देखने को मिलते हैं, जो आपकी फिंगर से भी देखने को मिला। ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी होती है जिस कारण से कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ सकते हैं, तो मेंटली लेवल पे ये बहुत बेस्ट योगाज में से माना जाता है। लाइफ लाइन के ऊपर बात करें आपके, तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग से ही ट्रबल में चल रहा है। एक तो पहले बात कि आइलैंड का फॉर्मेशन है, 1-2 आपको आइलैंड स्टार्टिंग में देखने को मिला, फिर राहु के तरफ से अफेक्ट यानी मंगल से के कनेक्शन के साथ राहु से अफेक्ट आया, फिर उसके बाद हल्की हल्की रेखा यहाँ पर काट के जा रही है आपके। अब यहाँ बात करें तो उन्हीं रेखाओं में से आपके जो है प्रोग्रेस लाइन निकल रहा है। ये आइलैंड सिर्फ यहाँ पर ये एक दिख रहा है, बाकी ये जो सेकंड वाला है ये आइलैंड नहीं है, यहाँ पे ये प्रोग्रेस लाइन है। फिर उसके बाद एक और प्रोग्रेस से देन सेकंड प्रोग्रेस। तो अभी जो प्रोग्रेस की बात की जाए तो ये तकरीबन देखने को मिल रहा है आपका 28+ एज के बाद से, और फिर उसका जो थर्ड प्रोग्रेस है वो तकरीबन 32 के लमसम में देखने को मिल रहा है। उसके बाद आपकी जो रेखाएं हैं सब बाहर की ओर जा रही हैं। जितनी भी रेखाएं लाइफ लाइन से बाहर जाती है ये ट्रैवलिंग बहुत कराता है, और विदेश यात्रा हो या छोटी मोटी ही यात्रा हो जीवन में होती रहती है, और इनके द्वारा जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन जाए तो इन्वेस्टमेंट होता है, और उस कारण से घर बनने के योग अच्छे रहते हैं। तो आपके घर बनने के योग भी यहाँ पर 28 से 32 के बीच में एक तो है, और उसके बाद यहाँ पर भी जो ट्रायंगल छोटे छोटे बन रहे हैं ये तकरीबन आपको 37 और 40 के एज में भी घर बनने के योग यहाँ पर ब्राइट है। और राहु की तरफ से देखिए फेट लाइन निकल रही है। आप राहु को कैसे नेगेटिव मान सकते हैं, ये राहु का क्षेत्र है, और जब यहाँ से भाग्य रेखा निकले तो राहु सडन गेन, वेल्थ, नेम, फेम और सक्सेस देता है। आप देखते नहीं है कि जैसे रातों रातों में कोई व्यक्ति स्टार बन गया, पर राहु का सबसे बड़ा दिक्कत यही रहता है कि वो जितना देता है उतना ले भी लेता है। अगर रातों रात किसी को वो चमका रहा है तो देखिएगा रातों रात उसका नाम भी गिरेगा। एग्जाम्पल में वो आँख मारने वाले एक थे, नाम नहीं आ रहा ध्यान में, फिर राहुल रॉय करके, बहुत जितने अधिकतर लोग हैं वो जानते होंगे उनको, और रानू मंडल अभी अभी रिसेंटली सडन रातों रात इनको चमकाया है राहु ने, परंतु वैसे के वैसे ही इनका नेम फेम सारी चीज़ें ले भी ली है।
लेकिन हाँ एक पोजीशन तक पहुंचा करके इनको छोड़ा है, ऐसी बात नहीं है। तो राहु फिर नेगेटिव कैसे हुआ? थर्ड हाउस का राहु यही तो करता है। अभी आपकी जो महादशा चल रही है सेम विराट कोहली की भी चल रही है, लेकिन उसके बहुत सारे योगास भी अलग है, उसका प्रारब्ध अलग है, उसका उनका जो कर्म है वो अलग है, उनका भाग्य अलग है। तो वो हम ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मतलब बेसिकली कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो राहु थर्ड पॉजिटिव रिएक्ट अच्छा करता है। इसके बाद बात करें लाइफ लाइन की और ज़्यादा डिटेल में, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि लाइफ लाइन का फ्लो आपका चल कंटिन्यूस रहा है, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा मेजर इशू नहीं है। और जितनी भी ये रेखाएं हैं ये आपको ट्रैवलिंग होने का भी योग तकरीबन 36 के बाद से बहुत ज़्यादा है। उसके बाद से रेखाएं निरंतर निकल रही हैं, तो इस कारण से यात्रा का सुख अच्छा मिलेगा। और अंततः मिडिल में आकर के रेखा फिर चल गई है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग भी आपके अच्छे खासे हैं। इसके अलावा यहाँ देखें तो सहयोगी रेखा फ़िलहाल तो कोई ऐसी चल नहीं रही है, लेकिन एक हल्की सी मंगल से आई है, फिर थोड़ी रेखाएं चल रही हैं। तो तकरीबन उम्र के 31 के बाद आपको कहीं ना कहीं स्पाउस या दूसरों का सहयोग अच्छा मिलेगा, जिसके कारण लाइफ में ग्रोथ आपके बहुत अच्छी देखने को फिर मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए तो अंदरूनी मंगल एवं बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है, तो शारीरिक गठन बल ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम इससे ज़्यादा आ नहीं रही है मंगल से। शुक्र का छेद भी डेवलप ठीक है, तो ये लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। हर प्रकार की सुख सुविधा, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार और हर प्रकार के शौक अरमान आप अपने जीवन में पूरा कर पाएंगे। काम वासना भी ये थोड़ी सी ज़्यादा देगा, लेकिन एक से अत्यधिक रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को भी यहाँ इंडिकेट करता है, तो ये बेस्ट योगाज में से है। यहाँ से रेखा निकल के मरकरी माउंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिल्कुल बिजनेस करना बेनिफिशियल रहेगा। सूर्य पर आपने क्वेरी पूछी थी गवर्नमेंट जॉब की, तो चांसेस देखिए गवर्नमेंट जॉब के तो हैं, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी प्लस रेमेडीज़ के साथ। ओवरऑल देखिए केतु माउंट, तो केतु माउंट भी कुल मिलाकर के ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर हल्की हल्की सी बहुत माइनर सी एक फिश सिंबल बनी है। धार्मिक रहना ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म कर्म के कार्यों से लाइफ में सडन गेन वेल्थ प्रोग्रेस भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चंद्र पर आड़ी रेखा है, और यहाँ पर आड़ी रेखा होने के साथ जब क्रॉस का साइन थोड़ा भी होता है तो ये कहीं ना कहीं माता को भी कष्ट देता है। जैसे माता के सुधार मतलब एक प्रकार से हेल्थ में ये खराबी देगा, सुधार कम देखने को मिलता है। फिर मन से दुखी करता है, क्योंकि चंद्र का क्रॉस व्यक्ति को भटकाता बहुत है, एंजाइटी का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण घबराहट, डर, भय, चिंता ये भी बेफिजुल की यहाँ पड़ती है। तो चंद्र के कुल मिलाकर के रेमेडीज़ करने से लाख गुना अच्छा सेटन के करें, क्योंकि कुंडली भी देख लिया है आपका। बाकी और कोई भी यहाँ पर मेजर इशू नहीं है। लेफ़्ट पाम की जहाँ तक बात करें आपके, तो लेफ़्ट पाम पर भी देखेंगे आप कि यहाँ आपकी जो फेट लाइन है मून के एरिया से स्टार्ट होते हुए माइंड लाइन पर रुकी है, फिर हल्की हल्की शाखाओं तक बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ जो भाग्य का सहयोग है वो तकरीबन 34 के एज तक देखने को मिल रहा है, और मरकरी लाइन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसके कारण मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी क्रिएट हुआ है, तो बिज़नेस करना सबसे ज़्यादा यहाँ बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।